यूक्लिड की वजह से का उपयोग करके दर्शाइए कि इसी गुणात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तैयार हो जाए बेटा। शांत हो जाए। यहाँ से भाजक ले रहे हैं अपन सी। सभी संख्याएं किस रूप में लिखी जा सकती है? 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 के रूप में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है। आपके समझ में आ गया? भाई 3 का भाग देंगे, सबसे छोटा शेषफल बचेगा 0, फिर क्या बचेगा 1, फिर क्या बचेगा 2। किसी भी संख्या में 3 का भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? पहले 0, इसमें तो 0, इसमें क्या बचेगा 1 और फिर 2। 3 का भाग दें 3 शेषफल कभी नहीं बचेगा। ये क्यों क्या है ये पता है आपको? ये है भागफल। क्या है? भागफल। प्रमेय का क्या है अपने पास में? क्या लिखा है? भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। समझ में आ गया? तो इसमें शेषफल 0 है, 1 है, 2 है और भागफल क्या है? भागफल क्या है? क्यूब। तो इसको लिखेंगे 3 क्यूब प्लस में 0, 3 क्यूब प्लस में 1 और 3 क्यूब प्लस में 2। समझ में आ गई है? अब क्या लेना है? घन। क्या लेंगे? घन। हम घन ले रहे हैं बेटा। दीजिए सबसे पहले अपने पास 3 संख्याएं आई थी। 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। अंकिता घन किसे कहते हैं? अंकिता को नहीं आ रहा। घर किसे कहते हैं भाई? रामपुर तो मोटा में मोटा दे नहीं है यार। 3 बार को कम करते हैं। हाँ हल करो। मैं इसे कैसे करूँ? 3 क्यूब गुणा में 3 क्यूब गुणा में 3 क्यूब कितने हो गए? 27। अपने को क्या चाहिए? 9। इसको लिखे, क्या लिखेंगे? 9 तो यहाँ पर लिखो। 9 3 27 होते हैं ना। 3 लिख दो, क्यू स्क्वायर है। 3 क्यू स्क्वायर के स्थान पर m रखने पर 3 क्यू स्क्वायर के स्थान पर m रखने पर 3 के स्थान पर m रखने पर m रखने पर स्क्वायर आएगा क्यूब आएगा क्या? यह 27 स्क्वायर की जगह क्यूब क्यूब आएगा भाई। ये तो गलती कर गए ना अपन। हाँ तो ये क्यूब है भाई। हाँ भाई 3 क्यूब के स्थान पर क्या रखेंगे? m। तो
तो क्या आ जाएगा उत्तर में 3 9m। पहला आ गया है भाई, क्या आ गया है 9m आ गया। दूसरा करें 9m आ गया था इसको। हाँ भैंस बेचती भी है 3Q को बेच दिया और M दिया है, भैंस बेचती भी है। आगे इधर ले ले। हाँ भाई इसका लो भाई, ये घन हो गया, घन हो गया। A प्लस बी का होल क्यूब किस किस को याद है भाई? ये याद है, सबको याद है, मैं भी लिख लो। A प्लस बी का होल क्यूब बराबर A प्लस क्या आएगा 3AB स्क्वायर और 3Q बोल है भाई। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। इसको ले एक ही जगह क्या डालेंगे, एक ही जगह क्या डालेंगे 3Q। ये पहला 3Q का होल क्यूब क्या डालेंगे 3Q का होल स्क्वायर 1 प्लस में क्या डाले यही तो डालते, क्या आएगा 3, क्या आएगा एक की जगह 3 और 3 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। क्या आएगा भाई, क्या आएगा 27 आएगा ना। ये 27 क्यूब क्या आएगा 9 की 27, 9 की 27 आएगा ना, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर। और फिर क्या आएगा भाई 9 क्यूब प्लस में क्या इसका 1, 9 कॉमन ले लो इनमें से, आता है ना। इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, 9 कॉमन ले लो। मैं ले लेता हूँ 9 कॉमन। क्या आया 9 कॉमन ले लिया, क्या आया 3Q का होल क्यूब 3Q प्लस में कितना है भाई 3Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1। अब इसको क्या माने भाई, क्या मान ले भाई M, क्या माने M। क्या लिखेंगे 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 8 है कि नहीं क्यू है ये क्योंकि यह स्थान पर क्या रखने पर M 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q के स्थान पर अगर M रखने पर तो क्या आएगा इसमें 9M प्लस का 1 हो गया बेटा से। ये 3Q प्लस में 2 का होल क्यूब करें। आवाज आ रही है, पहली संख्या का होल क्यूब 3 अगला वाला 3 क्यूब यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, यहाँ पर प्लस में 2 का ठीक हो गया, समझ में आ गया क्या भाई? आ गया। इसको खोलेंगे क्या आएगा 27। ये कितने आ जाएंगे 3 3 9 9 दूनी 18 2 3 27 27 गुना 54। इसका कितना आ जाएगा भाई 4 9 चौक 36
कितना लगा दे क्यू, ये कितना लगा दे 8, क्या कॉमन लोगे 9, 9 कॉमन ले ले, 9 कॉमन ले ले तो क्या आ गया 9 3 27 क्यू क्यू प्लस में 9 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू और ये प्लस में 8, ये इसको क्या लिखेंगे m लिखते